हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे मई का भाग 3। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये आपका 100 पेज सीरीज है। यह वीडियो आपका बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि स्क्रीन पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखेंगे क्वेश्चन, बट मेरा समझाने का तरीका हिंदी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अभी भारत की पहली स्वदेशी एंटीबॉडी आधारित परीक्षण किट का क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम दिया गया है आपका कोविड कवच एलिसा, यानी कि इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। NIV यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा विकसित किया गया है, और ये कहाँ है? तो ये है आपका पुणे में। यहाँ पर आपको एक टर्म दिख रहा होगा एलिसा। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट होता है, तो यहाँ से भी आपका एक स्टैटिक क्वेश्चन बनता है। स्टैटिक जीके का ये एक क्वेश्चन हो गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिसा टेस्ट इनमें से किस बीमारी की जाँच के लिए किया जाता है? आपको वहाँ पर आंसर एड्स सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल फिलहाल में किस राज्य ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य है छत्तीसगढ़। आपका आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये लॉन्च किया गया। तो ये किया गया है वहाँ के CM के द्वारा, यानी कि भूपेश बाघेल के द्वारा। इस योजना में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है किसानों के लिए, और प्लस किसानों को प्रति क्विंटल 2500 रुपये दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार जो है इस बार घोषणा की है। अब बात करते हैं राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी जी का जन्म 20 अगस्त 1944 को, और इनका मृत्यु हुई थी 21 मई 1991 को। राजीव गांधी भारत के छठे प्रधानमंत्री थे, और इनका कार्यकाल कब से कब था? तो इनका कार्यकाल था 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इनको भारत रत्न कब मिला है? तो इनको भारत रत्न मिला है 1991 को। तो इतने सारे पॉइंट जो है राजीव गांधी से हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री। पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री कौन है। तो इसके मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। इनमें से किसके साथ साझेदारी में जनजातीय युवकों के लिए डिजिटल कौशल के लिए गोल कार्यक्रम का शुरुआत किया है? आपका कार्यक्रम का नाम है गोल। तो ये शुरुआत किया गया है फेसबुक के द्वारा। आपका आंसर डी हो जाएगा। गोल का फुल फॉर्म क्या है? तो गोल का फुल फॉर्म है आपका गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरकार बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से संबंधित इनमें से किस समिति की सिफारिशों को लागू करती है? तो ये है आपका सत्कर समिति। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि CSIR यानी कि किसानों को आपूर्ति श्रृंखला परिवहन प्रबंधन प्रणाली को जोड़ने के लिए इनमें से कौन सा ऐप को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, किसान सभा। अब देख लेते हैं, किसान सभा का उद्देश्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करना है, जिससे कि किसानों का मुनाफा बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अमेरिकी स्वाइन फ्लू के पहले मामले देखे गए हैं? तो आपसे पूछा गया है इनमें से किस राज्य में भी अमेरिकी स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए हैं? तो इसका आंसर है आपका ए, असम। अभी हाल फिलहाल में असम में स्वाइन फ्लू के मामले देखे गए हैं, और इसे पुष्टि करने वाला यानी कि इसको कंफर्म करने वाला कौन सा संस्थान है? तो इसे कंफर्म करने वाला संस्थान का नाम है NIHSAD, यानी कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज। तो ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे दूसरा कार्यकाल मिला है? ठीक है, दूसरा कार्यकाल मिला है। तो ये मिला है कुमार संगकारा को। आपका आंसर सी हो जाएगा, कुमार संगकारा। अब देख लेते हैं MCC से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला तो क्वेश्चन है आपका इसका फॉर्मेशन का। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1787 में। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि इसका होम ग्राउंड कौन सा है? तो होम ग्राउंड है इसका लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, और ये कहाँ है? ये है आपका लंदन में। कुमार संगकारा ये श्रीलंका के पूर्व विकेट कीपर और बल्लेबाज भी हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये प्लेयर कहाँ के हैं। अब देख लेते हैं इंडिया के कौन कौन से प्लेयर हैं जो कि
MCC की मानद उपाधि से सम्मानित किए जा चुके हैं। तो पहला ले लेते हैं VVS लक्ष्मण, दूसरे नंबर पे हैं सचिन तेंदुलकर, तीसरे हैं राहुल द्रविड़ और चौथे हैं सौरव गांगुली। तो इन 4 प्लेयर को MCC की तरफ से मानद उपाधि मिल चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका 74वां। तो आइए टेबल देख लेते हैं। ऊपर से फर्स्ट 3 आपको याद रखना ही रखना है, यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर। पहला, दूसरा और तीसरे पर कौन कौन है? तो पहला पर आपका है स्वीडन, दूसरे पर है आपका स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है आपका फिनलैंड। ये है इसका टेबल। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंक है 74, और अगर पहले की बात करें फर्स्ट रैंकिंग तो वो है स्वीडन, दूसरे पर है स्विट्जरलैंड और तीसरे पर है फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा संस्थान है जो संस्थान की प्रक्रियाओं को संचालित करने के लिए ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म यानी कि समर्थ ERP को लागू करेगा? समर्थ ERP को इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट लागू करेगा? तो वो लागू करेगा आपका NIT कुरुक्षेत्र। आपका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी किस राज्य सरकार ने सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट नामक पहल की है? ठीक है, सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेट, इसकी पहल करने वाला कौन सा राज्य है? तो ये है आपका जम्मू कश्मीर। इसका आंसर A हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के द्वारा अभी सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस को लॉन्च किया गया है। अगर इसमें देखा जाए तो लॉकडाउन के मनोवैज्ञानिक प्रभाव और उनसे दूर कैसे रहा जाए उसके उपाय को जागरूकता फैलाने के लिए जम्मू कश्मीर में इसकी पहल की गई है। और इसका प्रसारण दूरदर्शन काशीर चैनल पर हर मंगलवार को रात को 9 बजे किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसका मेन एम क्या है? अगर मेन उद्देश्य आपसे अगर पूछा जाए तो इसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के मानसिक रूप से फिट रहें और कोविड से संबंधित भय का सामना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन फोर्ब्स के 2020 के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर है? ठीक है, एथलीटों में एकमात्र क्रिकेटर है। ये तो हो गए 100 में। अगर मैं पहले की बात करूँ तो पहले स्थान पर हैं रॉजर फेडरर, जो कि एक टेनिस प्लेयर है और ये हैं स्विट्जरलैंड से। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर पे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये एक फुटबॉल प्लेयर है और ये हैं पोर्टुगीज के खिलाड़ी हैं। और तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे हैं लियोनेल मेसी, ये भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं और ये अर्जेंटीना से हैं। तो ये आपको याद रखना है ऊपर के टॉप 3। और 100वें में स्थान आता है विराट कोहली का। आपका आंसर C हो जाएगा। विराट कोहली 100वें स्थान पर है। कि भारतीय सेना के प्रतिष्ठित संयुक्त सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गई है? यानी कि जो भी है वो फीमेल है। तो इसका आंसर है आपका सुमन गोवानी। आपका आंसर B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करने के लिए निगाह कार्यक्रम शुरुआत किया है? कार्यक्रम का नाम है निगाह। तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा कार्यक्रम किस राज्य ने शुरू किया है। तो निगाह कार्यक्रम शुरू करने वाला है आपका हिमाचल प्रदेश। आपका आंसर B हो जाएगा। और यह कार्यक्रम अगर देखा जाए तो प्रवासियों के परिवार को शिक्षित करने के लिए शुरू किया गया है। शिक्षित किस मायने में? तो कोरोना से कैसे बचना है, उसके लिए क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, इन सब के लिए आपको जो है एक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, WHO और यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की डाक एजेंसी निम्नलिखित में से किस बीमारी के उन्मूलन की 40वीं वर्षगांठ पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो ये किया गया है आपका चिकन पॉक्स को लेकर के, यानी कि चेचक को लेकर के। अब देख लेते हैं कि इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है WHO और UNO के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर है WHO का फॉर्मेशन या फिर तो WHO और यूनाइटेड नेशन का फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर और प्रेसिडेंट। यहाँ से ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। WHO का फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। वहीं अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अगर हेडक्वार्टर की बात की जाए तो WHO की हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा, जो कि है आपका स्विट्जरलैंड में। और अगर यूनाइटेड नेशन की बात की जाए तो इसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में। अब बात करते हैं इनके प्रेसिडेंट की। अगर इनके प्रेसिडेंट की बात करें तो WHO के प्रेसिडेंट है टेड्रोस अधानोम
और यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट हैं एंटोनियो गुतेरस। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में तेजी से रासायनिक मुक्त कीटाणु शोधन के लिए अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है? तो ये शुरुआत किया गया है आपका DRDO के द्वारा। ये विकसित किसके द्वारा किया गया है? DRDO के द्वारा, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा ये टावर विकसित किया गया है। इसका नाम अगर देखा जाए तो इसका नाम दिया गया है UV ब्लास्टर। अगर देखा जाए यह एक अल्ट्रावायलेट आधारित सैनिटाइजर है जिसे लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने उद्यमिता के लिए युवाओं को प्रोत्साहन करने के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है? तो ये स्टार्टअप फंड करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है आपका C, उत्तर प्रदेश। और अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए आयोग गठन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। और MP ने प्रवासियों के लिए चरण पादुका नामक एक कार्यक्रम को भी लॉन्च किया है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी हाल ही में एक मिसाइल पार्क जिसका नाम दिया गया है अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो ये रखा गया है आइनस कलिंग में। आपका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में विरोध के रूप में झंडे को जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये किया गया है आपका जर्मनी के द्वारा। आपका आंसर A हो जाएगा। बुंडेस्टैग जो कि एक जर्मन का संसद है, जर्मनी का संसद है, एक कानून पारित किया है जिसमें अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में झंडा जलाता है तो वह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा और इस कानून का उल्लंघन करने वालों को 3 साल तक का सज़ा भी हो सकता है, यानी 3 साल का जेल हो सकता है। तो ये भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICMR ने कोरोना वायरस के लिए पूर्ण रूप से स्वदेशी वैक्सीन विकसित करने के लिए इनमें से किस एक दवा कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो ये किया गया है भारत बायोटेक के द्वारा। आपका आंसर D हो जाएगा। कहाँ पे है ये? तो ये है आपका हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ONGC ने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए इनमें से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है? तो ये किया गया है आपका NTPC के साथ। अगर ONGC की बात किया जाए तो ONGC एक तेल और गैस की कंपनी है, जबकि NTPC की बात किया जाए तो यह एक विद्युत निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है आपका जर्नलिज्म विदाउट अ फियर और फेवर। इसका आंसर A हो जाएगा, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 3 मई को। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में RBI के अनुपालन के साथ वीडियो KYC एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका MAO के द्वारा। आपका आंसर D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में मौसम विभाग यानी कि IMD यानी भारतीय मौसम विभाग ने निम्नलिखित सरकारी एप्लीकेशन में से किस पर उसकी वेबसाइट की होस्ट की गई 7 सेवाओं को लॉन्च किया है? कितनी सेवाओं को? 7 सेवाओं। तो ये किया गया है आपका ऑप्शन C, उमंग पे किया गया है। और वे 7 सेवाएं कौन कौन से हैं? तो पहला सेवा है आपका करंट वेदर, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ करंट वेदर। दूसरे पर है आपका नाउकास्ट। तीसरा की बात करूँ मैं तो तीसरा का है आपका सिटी फोरकास्ट। चौथा है आपका रेनफॉल इन्फॉर्मेशन। पाँचवें की बात करूँ मैं तो टूरिज्म फोरकास्ट। छठे की बात करूँ मैं तो ये आपका वार्निंग से रिलेटेड है। और 7वें की बात करूँ तो वो है आपका साइक्लोन से रिलेटेड है। तो इन 7 सेवाओं को उमंग एक्ट पर डाला गया है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को एक सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित करने में मदद की है? तो इसमें से आपका आंसर B हो जाएगा, युगांडा। युगांडा के राष्ट्रपति कौन है? तो युगांडा के राष्ट्रपति हैं आपके यावेरी मुसेवनी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने आधार के माध्यम से मुफ्त तत्काल पैन कार्ड की सुविधा को लॉन्च किया है? तो इनमें से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है आपका फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन D हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है,
आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड में कितने नंबर होते हैं। अगर मैं आधार कार्ड की बात करूं तो आधार कार्ड में आपका 12 डिजिट के नंबर होते हैं, और पैन कार्ड की बात करूं तो पैन कार्ड में होते हैं 10 डिजिट, और ये 10 डिजिट जो होते हैं वो होते हैं आपके अल्फ़ा न्यूमेरिक। अल्फ़ा न्यूमेरिक कहने का मतलब यानी कि इसमें ABCD भी होंगे और आपके नंबर भी होंगे, यानी कि अल्फ़ाबेट प्लस नंबर होंगे। जबकि आधार कार्ड की मैं बात करूं तो आधार कार्ड में सिर्फ न्यूमेरिक होंगे। आधार कार्ड में सिर्फ आपको नंबर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर कोई भी ABCD या फिर अल्फ़ाबेट आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि ये आपका आधार कार्ड एक न्यूमेरिक डिजिट होता है और पैन कार्ड आपका क्या होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है। तो इसका विषय है बर्ड कनेक्ट आवर वर्ल्ड। आपका आंसर बी हो जाएगा। और ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है साल में 2 बार मनाया जाता है। यानी कि पहला बार मनाया जाता है 9 मई को और दूसरी बार मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो ये आपको याद रखना है। इसमें अगर देखा जाए कि मई और अक्टूबर में ये दोनों महीने में सेकेंड सैटरडे को ही मनाया जाता है। ठीक है, सेकेंड सैटरडे को मनाया जाता है। यानी कि मई का दूसरा शनिवार और अक्टूबर का दूसरा शनिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश श्रृंखला का डेस्टिनेशन सरिस्का टाइगर रिजर्व शीर्षक से कौन सा संस्करण वेबिनार आयोजित किया है। तो ये किया गया है आपका 13वां। आपका आंसर ए हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछ लूँ सरिस्का टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, तो ये है राजस्थान में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष चैंपियन 2021 की मेजबानी करेगा। ठीक है, 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर और पुरुष, ठीक है, पुरुष चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तो ये किया जाएगा आपका महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, ये तो हो गया आपका पुरुष का। अगर महिला की बात किया जाए तो, यानी फीमेल की बात की जाए तो फीमेल का होगा आपका यूपी में। अभी इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो अभी इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अब मैं बात करूं 11th जूनियर पुरुष की, यानी कि 11 जूनियर मेल की, तो ये कहाँ होगा, तो ये होगा आपका हरियाणा में। और इसी तरह से अगर मैं महिला की बात करूं 11th जूनियर फीमेल चैंपियनशिप की बात करूं तो ये होगा आपका झारखंड में। तो ये आपको याद रखना है। अगर सीनियर की बात की जाए, सीनियर पुरुष की बात की जाए तो महाराष्ट्र होगा। सीनियर महिला की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश होगा। जूनियर पुरुष की बात की जाए तो हरियाणा होगा, और जूनियर महिला की बात की जाए तो वो होगा आपका झारखंड। तो ये 4 पॉइंट हैं, ये चारों को आपको याद रखने हैं। और अभी एक चीज़ और देख लीजिए, बलवीर सिंह सीनियर, ये हॉकी के एक महान प्लेयर थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। बलवीर सिंह सीनियर किससे रिलेटेड है, तो हॉकी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर साल संवाद और विकास की सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हुनर हाट इस वर्ष सितंबर से किस विषय के साथ शुरू होगा। यानी कि आपसे पूछा गया है हुनर हाट का इस बार थीम क्या रहेगा, तो इसका थीम रहेगा लोकल टू ग्लोबल। आपका आंसर ए हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।